हेलो जी, नमस्ते। मैं हूँ रिंकी शर्मा और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पुराने ग्रंथ पर। देखिए, जो लोग भी पथरी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनको पथरी बहुत ज़्यादा पेन कर रही है, इधर उधर की उन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ खा ली हैं और वो सोच रहे हैं कि अब पथरी का ऑपरेशन ही करा दें क्योंकि दवाइयों से पथरी जा नहीं रही है। तो उनके लिए मैं एक बहुत ही बेहतर नुस्खा लेकर आई हूँ। आप ऑपरेशन कराने से पहले पथरी को आप यदि निकलवाना चाह रहे हैं ऑपरेट करा के, तो उसके पहले ये नुस्खा ज़रूर आजमाएं। और आपको कोई ज़्यादा लंबे टाइम इसको लेना नहीं है। सिर्फ यदि आपकी पथरी छोटी है तो देखो, वैसे तो छोटी पथरी का ऑपरेशन कोई नहीं कराता है, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि पथरी छोटी होने के बावजूद बहुत ज़्यादा पेन करती है, तो उसका फिर ऑपरेशन कराना हमारी मजबूरी बन जाती है। तो उसके लिए ये नुस्खा बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है बनाना भी, और पथरी से पूरी तरह से घुल के निकलेगी, रास्ते में आते हुए फंसेगी भी नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि जब हम पथरी की मेडिसिन लेंगे तो पथरी गुर्दे से निकल कर यानी किडनी से निकल कर कहीं यूरेथ्रा में तो नहीं आ जाएगी, ये यूरेटर में तो नहीं फंस जाएगी। यूरेथ्रा और यूरेटर दोनों अलग अलग मार्ग होते हैं पथरी के। यूरेथ्रा तो पेशाब नली की पेशाब की नीचे वाली नली होती है जिससे यूरिन पास होता है, और यूरेटर जो गुर्दे से निकलकर मसाने की तरफ जो पाइप जाता है यूरेटर की तरफ, उसके बीच का जो रास्ता होता है उसको हम यूरेटर बोलते हैं। वो भी एक पतला सा पाइप ही होता है। तो पथरी गुर्दे में तो पड़ी रहती है, बड़ी होती तभी भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ उधर 4 mm से ज़्यादा की पथरी ना, फिर यूरेटर में वो उसके फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि उसका रास्ता मतलब ज़्यादा चौड़ा नहीं होता है। तो ये उधर भी नहीं फंसेगी, बहुत आसानी से निकल जाएगी। बिल्कुल भी आप किसी बात का मन में संकोच ना करें। ये दवाई जो मैं आपको बता रही हूँ इसको बनाते वक्त या फिर खाते वक्त, और इसमें 3 चीज़ें आपको लेनी है। आपको क्या क्या लेना है मैं आपको नंबर बाय बताती हूँ, और बहुत ही ध्यान से सुनना, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। क्योंकि पथरी के दर्द से जो भी परेशान है, कहीं भी पथरी हो, यूरेथ्रा में फंसी है या यूरेटर में फंसी है या फिर गुर्दे में, 3 जगह कहीं भी पथरी है, या मसाने में भी है, नीचे ब्लैडर में, तो वहाँ भी ये नुस्खा काम करेगा। पथरी को ये हर जगह से हटाने का काम करेगी, धीरे 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 आपकी पथरी को रिमूव करेगी। और यदि 4-5 mm की पथरी है तो एक हफ्ते में ही खत्म हो जाएगी, और यदि 6-7-8 mm की है तो फिर 2 हफ्ते खाइए। और यानी कि 10-15 mm तक की पथरी इससे फिनिश हो जाती है बहुत आराम से। और 15 mm से पथरी यदि साइज ऊपर पहुंच गया है, बढ़ गई है, तो फिर इस नुस्खे को ट्राई तो कर सकते हैं, कोई नुकसान वाली बात नहीं है। लेकिन फिर ना 50% इसके चांस हैं काम करने के, और कभी कभार 50% ये काम नहीं करता है। तो जो भी बातें थी मैंने आपको सब क्लियर कर दी है। अब मैं इसमें बताने वाली हूँ क्या क्या आपको लेना है। तो देखिए, आपको सबसे पहले तो लेना है कलमी सोरा, और कलमी सोरा लेकर शुद्ध कर लेना है। शुद्ध करने के वीडियो, कलमी सोरा किस तरह से शुद्ध करें, बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, आप जाकर देख लें। और यदि नहीं भी देखना है आपको तो मेरे से कमेंट में पूछ लें, मैं वहाँ पर आपका जवाब दे दूंगी। क्योंकि इस तरह से सारी बातें एक ही वीडियो में बनाने के बाद वीडियो बड़ी होती है और फिर लोग उसको स्किप करते हैं, और बीच बीच में जो काम की चीज़ें होती हैं उनको छोड़ छोड़ के देखते हैं, बाद में फिर दोष दवाई का देते हैं कि हमको काम नहीं किया। तो इसलिए जो भी कलमी सोरे से संबंधित चीज़ें हैं आपको पूछना है तो मेरे को कमेंट में जाके आप पूछ लें। कलमी सोरा आपको शुद्ध करके लेना है 50 ग्राम। शुद्ध होने के बाद उसकी क्वांटिटी 50 ग्राम होनी चाहिए। और आपको हजर अल यहूद लेना है 50 ग्राम, आपको जवा खार लेना है 50 ग्राम, और आपको मूली खार लेना है 50 ग्राम। ये सारी चीज़ें आप बराबर बराबर ले लीजिए। और इसमें संगे सरमाई एक पत्थर आता है, उसको आप 10 ग्राम या 20 ग्राम की मात्रा उसको भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर, और भी ज़्यादा दवाई के बेनिफिट्स बढ़ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने जो जो मैंने बताई ध्यान से सुनी, इसके बाद अलग अलग करके इनका कूट पीस के पाउडर बना लें, और लास्ट में सारी चीज़ों को इकट्ठा करें, एक जगह इकट्ठा करके, और इनको किसी भी कांच के बर्तन में डाल दें टाइट ढक्कन करके। क्योंकि यदि आप खुला छोड़ेंगे तो दवाइयाँ ये थोड़ी थोड़ी पिघली पिघली सी, क्योंकि जो जवाखार है और मूली खार है ये एक तरह के नमक ही होते हैं, तो फिर ये सील जाते हैं। इनको ना क्या सिलाबी पकड़कर, सीलन पकड़कर थोड़ा फिर दवाई ना गीली गीली सी हो जाती है, वो फिर ज़्यादा अजीब सी ही लगती है। नुकसान तो घर कुछ नहीं देगी, लेकिन वो फिर अजीब सी हो जाती है। तो इसलिए जहाँ भी इसको रखें आप, बरसात का मौसम चल रहा है तो टाइट ढक्कन करके ही रखें ताकि इसके अंदर नमी प्रवेश ना कर पाए। आपको एक बार में कम से कम 6-7 ग्राम की मात्रा लेनी है, और 1 कटोरी दही में इसको मिलाएं, और सुबह सुबह खाली पेट एक खुराक लें, और फिर एक खुराक आपको शाम में लेनी है। और ज़्यादा दर्द की हालत है तो दोपहर में भी आप इसको ले सकते हैं, लेकिन फिर 6 ग्राम एक बार में ना लें, फिर 5-5 ग्राम 3 बार में लें, सुबह दोपहर शाम। और एक तरीका तो मैंने आपको ये बता दिया है। और यदि आपको दही नहीं है लेना, दही
उपलब्ध नहीं है या फिर आपको नहीं पसंद दही, तो आप इसको नींबू पानी से लें। एक गिलास पानी लें और उसमें एक नींबू निचोड़ें और उससे फिर आपको एक एक पुड़िया सुबह दोपहर शाम जितनी मैंने मात्रा बताई है इतनी ही मात्रा में आपको लेना है। और जब ये दवाई लें आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। यदि आप नौजवान हैं, आपकी उम्र बच्चों जैसी नहीं है, यानी कि आप 16-17 साल से ऊपर के हैं, तो कम से कम 12 गिलास पानी एक दिन में आपको पीना ही पीना है। क्योंकि पथरी जितना भी पाउडर बनेगी और जब प्रेशर से यूरिन आएगा तो साथ के साथ गुर्दा जो पथरी उधर से निकली है वो नीचे चली जाएगी, है ना जी। तो जो भी आपको मैंने बताया सारी बातें आप ध्यान में रखकर अपने पथरी का ट्रीटमेंट अपने घर पर ही कर सकते हैं। यदि आपने ऑपरेशन कराने का सोचा है तो उससे पहले ये नुस्खा जरूर आजमाएं। और कोई भी आपको बात समझ में नहीं आ रही है तो नीचे कमेंट में जाकर मेरे से पूछ लें। मैं हर वीडियो में जो भी कोई मेरे को कमेंट करता है उसके जवाब साथ के साथ देने की कोशिश करती हूँ। और फ़ोन नंबर भी मैं नीचे दे दूँगी, लेकिन फ़ोन उठाने का कभी मेरे को टाइम होता है कभी नहीं होता है, क्योंकि मैं घर पर भी पेशेंट देखती हूँ। तो ये मेरी शायद देखो आपसे मैं बताना चाहती हूँ कि कभी आपका फ़ोन ना उठे तो आप बुरा मनाएं कि भाई हमारा फ़ोन नहीं उठाया, वीडियो में नंबर दे दिया है। तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। कोई मजबूरी हो तो फ़ोन करें तो मैं रिसीव कर ही लूँगी, फिर तो खैर कोई बात ही नहीं है। और जो भी मैंने आपको बातें बताई, यदि कहीं मेरे को मिस्टेक हुई हो, त्रुटि हुई हो, तो आप कमेंट में जाकर मेरे को बता सकते हैं, ताकि मैं आने वाली वीडियो में उस गलती का सुधार करूँ जो गलती मैंने इस वीडियो में वीडियो बनाते समय बताते समय कर दी हो। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।